गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर क्लासेज 2.0 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 10.5 के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा गया है। संलग्न आकृति में दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए साथ में हम थोड़ा चित्र को भी समझते चलेंगे, ठीक है, जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। और एक बात आपको बता दें, ये जो चित्र बना है ये आकृति आपको दी गई है। ठीक है, क्या कहा है, दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए हमने एक वृत्त ये बनाया है और दूसरा छोटा वृत्त बनाया है। ठीक है, वो आपको आकृति में दिया, क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आकृति आपको दी जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों वृत्त देखिए B और C पर क्या करते हैं, एक दूसरे को देखिए प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, फिर कहा गया B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को AD और QPQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। कौन कौन से दो रेखाखंड, ABD और PBQ। ठीक है, ये दो रेखाखंड है जो तीन बिंदुओं से जाते हैं। AD और PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर, AD और PQ। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, देखिए प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि कोण ACP, कौन कौन सा, ACP मतलब ये वाला कोण, ठीक है, इतना कोण, और QCD मतलब इतना कोण, आपस में क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे देखिए, अब आप चित्र को समझ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ हमने चित्र को भी समझ चुके हैं। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दिया है कहां से कहां तक, यहां से लगाकर यहां से लगाकर यहां से आप यहां तक लिख सकते हैं, इतना आप दिया है में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम सीधे आते हैं मुद्दे पर, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ACP बराबर कोण QCD। ठीक है, ये आकृति जितना देखने में हमें कठिन लग रहा है, क्वेश्चन उतना ही आसान है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक रचना की, क्या रचना, हमें रचना क्या करना है, रचना ये करनी है कि हम A को P से और D को Q से मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम मिला देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे A को P से। ठीक है, A को हमने P से मिलाया और उसके बाद D को हम Q से मिलाएंगे। तो ऐसे करके मिला देना है। ठीक है, देखिए हमने इसकी रचना कर दी। ठीक है, तो इसी बात को हम रचना में लिखेंगे, A को P से, A को P से तथा D को Q से मिलाया। ठीक है, अब हम लिखेंगे हल। तो चलिए अब हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए हल में सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, कौन से, इस वाले वृत्त में आप देखिए AP, ये क्या है, जीवा है। ठीक है, और जीवा के
ये एक छोटा सा वृत्तखंड बन रहा है और ये एक बड़ा सा वृत्तखंड बन रहा है। ठीक है, तो इस इधर तो कोई कोण बन नहीं रहा, इधर दो कोण आपके बन रहे हैं। कौन कौन से? एक कोण तो आपका ये बन रहा है, ये वाला। ठीक है, देखिए ए बी पी में एक कोण ये बन रहा और ए सी पी में एक कोण आपका ये बन रहा है। ठीक है, दो कोण बन रहा है और आपको पता है कि एक ही वृत्तखंड की ओर बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसी बात को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोण ए सी पी, कोण ए सी पी बराबर हो जाएगा कोण ए बी पी के। ठीक है, या लिख सकते हैं पी बी ए के। ठीक है, पी बी ए, पी बी ए। ये क्यों बराबर हुए? इसे हम समीकरण 1 मान देंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? समीकरण 1। क्यों बराबर हुए? एक ही वृत्तखंड के कोण है। ठीक है, तो लिखेंगे एक ही वृत्तखंड के कोण है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले वृत्त की बात तो हो गई, अब इधर आ जाइए इस वाले में। तो ये भी एक प्रकार से क्या है? जीवा ही है। तो ये बन रहा छोटा वृत्तखंड और इधर बन रहा बड़ा वृत्तखंड। ठीक है, तो कौन कौन से कोण इधर बराबर होंगे? तो देखिए, एक तो ए सी डी में एक ये कोण हमारा मिल जाएगा और ए बी डी में एक हमारा ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों कोणों को हम बराबर दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए बराबर दिखाते हैं। क्या लिखेंगे? क्यू सी डी, कोण क्यू सी डी बराबर कोण क्यू बी डी। ठीक है, क्यू बी डी, इसे हम मान देंगे समीकरण 2। इसमें भी हमें सेम टू सेम उसी को लिखना है, एक ही वृत्तखंड के कोण है। ठीक है, और जब एक ही वृत्तखंड के कोण होते हैं तो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे यहाँ पर देखिए, ये दोनों कोण क्या आपस में बराबर होंगे? तो हम कहेंगे बिल्कुल बराबर होंगे। और क्यों बराबर होंगे उस बात को हम स्पष्टीकरण में लिखेंगे। तो ए बी या पी बी ए कोण पी बी ए बराबर हो जाएगा कोण क्यू बी डी के। ठीक है, क्यू बी डी, इसे हम मान देंगे समीकरण 3। क्यों बराबर हुआ स्पष्टीकरण दे देंगे। स्पष्टीकरण क्या देंगे? हमने आपको बताया था, जब कभी ऐसी आकृति बन जाए तो इनके जो सम्मुख कोण होते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए क्या है? बराबर। इसे मेट देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 1 2 3 से आप ये देखिए, क्या पी बी ए की जगह पर क्या ए सी पी हम लिख सकते हैं? यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कोण ए सी पी बराबर क्यू बी डी की जगह पर क्या क्यू सी डी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यू सी डी। तो हमें इसी को क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कोष्टक में समीकरण 1 2 व समीकरण 3 से। ठीक है, तो देखिए हमें इसी बात को क्या करना था? प्रूफ करना था। ये हमने प्रूफ किया। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन था। मात्र हमें 4 से 5 लाइन में लिखना था और क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। बस इसका जो
फिगर था, जो आकृति थी, वो देखने में थोड़ी टफ लग रही थी। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर, एक बात यहाँ आपको बता देते हैं, आकृति इसमें नहीं दी गई है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आकृति बना लेनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, उसने कहा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक त्रिभुज बना लेना है, ABC, एक त्रिभुज बना लेंगे। फिर हमने क्या किया है, AC को व्यास मानकर हमने एक वृत्त खींचा है और AB को व्यास मानकर हमने एक वृत्त खींचा है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु, इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु मतलब प्रतिच्छेद बिंदु दो हैं, एक A है और एक D है, लेकिन कहा गया प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो पहली भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई। कहने का मतलब है सिद्ध करना है कि BC भुजा में D स्थित है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया गया है, ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है तथा केंद्र O और O डैश वाले वृत्त के व्यास क्रमशः AC व AB है। ठीक है, AC और AB ये क्या है, वृत्त के व्यास है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखिए केवल आपको 4 से 5 लाइन इसमें भी हल करना होगा और क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है कि जो बिंदु D है, प्रतिच्छेद बिंदु, ये BC पर क्या है, स्थित है। ठीक है, लिखेंगे D BC पर स्थित है, ये हमें क्या करना, सिद्ध करना है। ठीक है, अब बस हम क्या करेंगे, एक रचना हमें और करनी है। रचना क्या करनी है कि हम इस A को D से हम मिला देंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, A को D से हमने मिला दिया। इसी बात को हम लिखेंगे, A को D से मिलाया, A को D से मिलाया। ठीक है, बस इतना लिखेंगे। अब हम लिखेंगे सिद्ध, क्या लिखेंगे, सिद्ध। तो देखिए हमें क्या करना है, इसे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस वाले वृत्त में देखिए AC क्या है, व्यास है। AC जो व्यास है, व्यास का क्या काम होता है कि वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करना। ठीक है, जैसे ही 2 बराबर भागों में विभाजित हो गया तो इधर का क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी आधा वृत्त हो गया। और आपको पता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। यानी कि ADC यहाँ पर जो बनेगा कोण ADC कितना बनेगा, 19 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो कोण है आधे वृत्त में स्थित है। गौर से देखिए, ये आधे वृत्त में स्थित है। और यहाँ पर देखिए ADB, ये भी तो आधे वृत्त में ही स्थित है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 19 डिग्री। गौर से देखिए, इधर ये व्यास है और ये आधा भाग हो गया वृत्त का, तो इस वाले वृत्त में, तो इस वाले अर्धवृत्त में ये कोण स्थित है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 19 डिग्री हो जाएगा।
ठीक है। तीसरी बात को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ADC कोण ADC बराबर 19 डिग्री। क्यों 19 डिग्री लिखेंगे, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण, समकोण मतलब 19 डिग्री, ठीक है, समकोण होता है, ठीक है। तो अब अगले वाले को देखिए, कौन सा, इस साइड वाला कोण, तो ADB कोण ADB बराबर 19 डिग्री, ये भी होगा। इसमें भी हमें इसी को लिखना है, ठीक है। तो इसे हम समीकरण एक प्रकार से इसे हम क्या मान सकते हैं, समीकरण 1, और इसे हम मान देंगे समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, मतलब दोनों को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इसे जोड़ेंगे तो कोण ADC प्लस कोण ADB बराबर 90 प्लस 90। तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, कौन सा, ये पूरा कोण इतना। इस पूरे कोण को हम क्या कहेंगे, ADC, ठीक है। यानी इसकी जगह पर क्या लिख जाएगा, कोण ADC बराबर हो जाएगा कितना, 90 अंश, ठीक है। वो कितना है, 90 180 अंश हो जाएगा। तो इसका मतलब कि BDC ये क्या है, रेखा है। तो लिखेंगे अतः ADC कैसे आ गया, ADC तो आएगा नहीं, BDC आएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, BDC, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लिखेंगे, अतः BDC एक सरल रेखा है, इसलिए क्या लिख देंगे, बिंदु D BC पर स्थित है, ठीक है। इसलिए बिंदु D BC पर स्थित है, ठीक है। इसी बात को हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। और देखिए हमने इसे आपको कहा कि आप इसे केवल 4 से 5 लाइन में सिद्ध कर पाएंगे। तो देखिए केवल 4 और 5 लाइन हमने लिखा और ये सिद्ध हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, लिख देंगे सिद्ध हुआ, ठीक है बच्चों। और आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और अगर समझ में आ गए हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है बच्चों। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।